लेट्स माइक न्यूज एट 6। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने रेल मंत्रालय की 3 प्रमुख मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इनकी कुल लागत 18,509 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं में महाराष्ट्र में कसारा मनमाड, दिल्ली हरियाणा में दिल्ली अंबाला और कर्नाटक में बल्लाली होसपेटे में तीसरी और चौथी लाइनें बिछाई जाएंगी। इनसे दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के 12 जिले कवर होंगे और भारतीय रेल नेटवर्क 389 किलोमीटर बढ़ जाएगा। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत इनसे क्षमता बढ़ेगी, लॉजिस्टिक दक्षता मजबूत होगी, पर्यटन स्थलों जैसे हम्पी, त्र्यंबकेश्वर और तुंगभद्रा बांध तक पहुंच सुधरेगी और अतिरिक्त माल ढुलाई और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे में पिछले 10 साल में करीब 180 के आसपास सुधार हुए हैं, जिसका प्रभाव दिखाई देता है। भारतीय रेल आज दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी मालवाहक बन चुकी है। उनका प्रॉपर एंड टू एंड क्लीनिंग हो सके। अभी जो मैकेनिज्म्स हैं, उन मैकेनिज्म में जो रिजर्व्ड कोचेज हैं, केवल उन्हीं की क्लीनिंग होती है। जनरल कोचेज की क्लीनिंग इस रिफॉर्म में इंक्लूड हुई है। दूसरा, स्टेशन पे एक क्लीन ट्रेन स्टेशन का कॉन्सेप्ट बना है। उस क्लीन ट्रेन स्टेशन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेशंस पे पूरी थॉरो। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारतीय रेलवे सेवा के अधिकारी कृष्णा वीआर को व्यय विभाग के तहत 8वें केंद्रीय वेतन आयोग में निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। इसके साथ ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स मंत्रालयों और अन्य हितधारकों से वेतन, पेंशन, फिटनेस फैक्टर और अन्य मुद्दों पर सुझाव मांगे गए हैं। इन्हें 16 मार्च तक पोर्टल के माध्यम से भेजा जा सकता है। 3 नवंबर 2025 को गठित आयोग को अपनी रिपोर्ट 18 महीने में सौंपनी है, जिसके बाद सिफारिशें लागू हो सकती हैं। सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे का कहना है कि भारतीय प्रतिभूति बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए नियामक अनुपालन का बोझ और लागत कम करना जरूरी है, क्योंकि उच्च अनुपालन खर्च समय और संसाधनों पर भारी पड़ता है और पूंजी की लागत को प्रभावित करता है। मुंबई में 6ठे वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन में संवाददाताओं को उन्होंने बताया कि सेबी विनियामक प्रभाव आकलन के लिए एक ढांचा तैयार कर रहा है। एक उच्च स्तरीय नियामक अध्ययन केंद्र भी बनेगा। डेटा संग्रह, रिसर्च को बढ़ावा और पहुंच में सुधार पर काम चल रहा है, ताकि बाजार में निवेशकों और उत्पादकों के लिए वित्त तक पहुंच आसान और सस्ती बने। पांडे ने जोर दिया कि ये कदम बजट घोषणाओं के अनुरूप हैं और अंतर नियामक समन्वय के माध्यम से बाजार की प्रतिस्पर्धा को मजबूत करेंगे। भारतीय शेयर बाजार में पिछले हफ्ते कमजोर वैश्विक संकेतों और आईटी सेक्टर में भारी बिकवाली के कारण गिरावट आई। सेंसेक्स 1.14% और निफ्टी 0.86% टूटकर 82,627 और 25,471 पर बंद हुआ, लेकिन कुछ शेयरों ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिए। इनमें JITF इंफ्रा लॉजिस्टिक्स का शेयर 256 से 375 रुपए पहुंचकर 46.7% उछला। GE पावर इंडिया 331 रुपए से 480 रुपए पर 45.12% मजबूत हुआ। क्रेटोस इस्कॉन सबसे सस्ता शेयर रहा, जो 47 पैसे से 67 पैसे पर 42.55% चढ़ा। लिंकन फार्मास्यूटिकल्स 460 रुपए से 648 रुपए पर 40.72% बढ़ा और अवंती फीड्स ने 1,024 रुपए से 1,426 रुपए पहुंचकर 39.28% रिटर्न दिया। ये 5 शेयर बाजार की गिरावट के बावजूद निवेशकों के लिए चमकते सितारे साबित हुए। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike.